Hello students, our today's topic is scope of ecology। ये आपका रिवीजन है, यूनिट फर्स्ट का है ये। देखो, व्हाट आर स्कोप ऑफ इकोलॉजी, क्या क्या स्कोप है। ये 5 ये पॉइंट आप नोट करिए। अप्लाइड इकोलॉजी, फॉरेस्ट्री, रंग मैनेजमेंट, फिश फार्मिंग, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। अप्लाइड इकोलॉजी जो इसका स्कोप है वो क्या कहता है, देखो। दे टेल अस अबाउट द बेसिस ऑफ एनवायरमेंट सिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ये इसकी ब्रांचेज। अप्लाइड इकोलॉजी प्ले वाइटल रोल टू अंडरस्टैंड इकोसिस्टम नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स और उनकी सॉल्यूशन अप्लाइड इकोलॉजी के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। दे हेल्प अस टू इन कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के संवर्धन में। तो ये स्कोप है इसके इकोलॉजी के। फिर दूसरा है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट शब्द आप जानते हो, वनों और जंगलों के लिए है। फॉरेस्ट आर द बेसिक नीड ऑफ एवरी कंट्री, ये हमें पता है, हर देश की आधारभूत ज़रूरत है। फॉरेस्ट बिना काम नहीं चलता, हमें बहुत सारी सामग्री इससे प्राप्त होती है। सो अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ फॉरेस्ट एक्शन इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द इकोसिस्टम। उसके बारे में ज्ञान होना ज़रूरी होता है, ये इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट आर द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, पता है हमें। फॉरेस्ट आर होम ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवों के लिए फॉरेस्ट ज़रूरी है। फॉरेस्ट आर सोर्स ऑफ फूड, हमें बहुत सारे खाद्यान्न मिलते हैं जंगलों से। और क्या मिलता है, फूड, वुड एंड शेल्टर। ठीक है, कई जीवों का ये आवास होता है। फॉरेस्ट कीप एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन, ऑक्सीजन प्रदान करता है जिससे एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन हो जाता है। अगला है रैंक मैनेजमेंट। रैंक मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज ग्रास मैनेजमेंट। ठीक है, ग्रासलैंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम। दे प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम सोइल इरोजन, जो मृदा का कटाव होता है उसको रोकते हैं ग्रासलैंड। दे मेंटेन द सोइल फर्टिलिटी एंड ऑल्सो वर्क एज ए नेचुरल मच। और नेक्स्ट है, दे ऑल्सो सोर्स ऑफ फोडर फॉर एनिमल्स। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर इरोजन, पानी के शरण को भी ये रोकता है। फिश फार्मिंग, ये स्कोप भी है इकोसिस्टम का। फिश आर द सोर्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, हमें पता है ये मछलियाँ क्या प्रदान करती है, भोजन और पोषण। सो इट्स मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है इसका मैनेज करना। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड ऑफ मीट, बट प्रोडक्शन ऑफ मीट नॉट फुलफिल द डिमांड। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ इसकी ज़रूरत भी फिशेस की बढ़ती जा रही है, पर जनसंख्या के कंपैरिजन में ये डिमांड फुलफिल या पूरी नहीं हो सकती, इनकी कमी है फिशेस की। तो फिश फार्मिंग भी एक अच्छा स्कोप है। फिश फार्मिंग इज सोर्स दैट हेल्प अस टू फुलफिल द डिमांड ऑफ मीट। फिशेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड लिवर ऑयल। आपको पता होना चाहिए कि फिशेस से जो प्रोटीन मिलता है वो बहुत ही अच्छा वाला प्रोटीन होता है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ये भी स्कोप है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम कंसिस्ट बोथ एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर, पता है हमें। सो अजैविक और जैविक घटक है ना, कारक। सो वाइल्ड लाइफ ऑल्सो प्ले वाइटल इन ए इकोसिस्टम। दे मेंटेन द इकोसिस्टम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वाई वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट नेसेसरी? Most of animal species extinct and endangers, such as white elephant। ये क्या है, लुप्त प्राय है या लुप्त होने के कगार पे है ना, एंडेंजर्ड के। सच इज़ वाइट एलिफेंट्स, जैसे कि सफ़ेद हाथी, सफ़ेद शेर, पांडा वगैरह। सो अंडरस्टैंड द रीज़न वाई इट्स गोइंग टू फिनिश
from earth is important. It's help in wildlife management. For more information and detailed comment or visit given link